याद है वो लास्ट वाले बिग बॉस में जब UK07 को जोकर एकदम दिखाने की कोशिश कर दी गई थी और फिर पूरा सोशल मीडिया UK07 को लेकर जोकर जोकर वाले मीम्स को वायरल करने लगा था। मुनव्वर फारूकी को फिर उसके अगेंस्ट में खड़ा किया गया था ना, इवेंचुअली मुनव्वर उस सीजन को जीत गया था। इस बार बिग बॉस OTT 3 शुरू हुआ है। सलमान खान होस्ट नहीं, अनिल कपूर होस्ट है, लेकिन फिर से एक बार वैसी ही कोशिश शुरू हो गई है। लव कटारिया को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है सबके सामने, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है अभी शुरुआत से ही, कि कैसे भी करके बिग बॉस को लेकर बातचीत तो हो। अभी दरअसल हो ये रहा है कि बिग बॉस शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, बट OTT के ऊपर, OTT बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर बिग बॉस को लेकर इतनी कोई बातचीत चल नहीं रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पर मेकर्स के करोड़ों रुपए लगे हुए हो वहां पर ऐसा कुछ होता है तो दिक्कत होती है। हालांकि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका भी थोड़ा बहुत असर इसकी व्यूअरशिप के ऊपर पड़ ही रहा है। एक बार वर्ल्ड कप खत्म होगा तो व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़ेगी और उसके बाद गेम भी कंटेस्टेंट्स का बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो बिग बॉस का जो नजरिया है, जो रवैया है, वो बहुत हद तक ऐसा है जिसको भी देखकर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर शायद कुछ एक चीज को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि हो नहीं पा रहा। मतलब जो हम कहते हैं, जैसे कि लास्ट सीजन जो हमने OTT का देखा था, उसमें एल्विश के एंट्री के पहले मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुंदी गई थी कि भैया यही लोग हैं जो खेल रहे हैं और जो भी कोई है वो इनसे ही टकरा रहा है, फिर चाहे वो पूजा भट्ट हो चाहे कोई भी हो, हर कोई ऐसा लग रहा था कि बस उन लोगों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस समय बिग बॉस जो है एक सेंटर पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई कहां से फिर वो इस शो को पूरा का पूरा चला सकते हैं। अब इसमें कई सारे नाम हैं, शिवानी का नाम है, रणवीर शौरी का नाम है, लोकेश का नाम है, विशाल का नाम है, सना मकबूल का नाम है, काफी सारे नाम है यहाँ पर। बट अभी तक बिग बॉस को वो एक सेंटर पॉइंट मिल नहीं पाया है और इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि बिग बॉस ने जो ये पूरी की पूरी, मतलब एक एल्विश यादव की जैसे अगर हम बात करें तो लास्ट बिग बॉस OTT का सीजन उसी ने जीता था। अब इस बार पहले बात तो आप उसी के मैनेजर को, उसी के दोस्त को आप लेकर आ जाते हो, ठीक है, एंड फिर जब वो यहाँ पर है तो आप इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इवन जो सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट बाजी कर रहे हैं, उनके दिमाग में आप ये बात डालने की कोशिश कर रहे हो कि यार देखो ये तो एल्विश के चक्कर में आ गया। लेके आने वाला कौन था भाई? बिग बॉस खुद ही था ना, आ गया वो। अब यहाँ पर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया अब इसके ऊपर प्रेशर बनाओ कि ये हमको कंटेंट निकाल कर देगा। अब कुछ लोगों के मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़े थे जो ये बोल रहे थे कि यार जबरदस्ती का आखिर इसके ऊपर क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है, क्यों इसको मजबूर किया जा रहा है कि ये मतलब हमको कंटेंट ला कर देगा। देखो, लव कटारिया के साथ में जो एक वो कंटेस्टेंट कैसा ही हो, अच्छा हो बुरा हो, खेल रहा हो नहीं खेल रहा हो, वो एक बात अभी बाय साइड की है। लेकिन जो एक चीज है वो ये कि उसके साथ एल्विश यादव के फैन आर्मी जुड़ी हुई है। मतलब आप पहले बिग बॉस मीटर का जो पूरा विनर का घोषणा हुआ था उसमें ही देख लीजिए, सना मकबूल को हराते हुए लव कटारिया जीता था और उसके पीछे कहीं ना कहीं वही एल्विश यादव की जो आर्मी है वो है। और बिग बॉस इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानता है कि अगर उनको अपने सीजन को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उनको किसी खांचे में लव कटारिया को फिट करना ही पड़ेगा, एल्स उनके पास इतना बड़ा शायद कोई कंटेस्टेंट ना हो पाए जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर आ पाएगा। जैसे शिवानी के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो एलिमिनेशन के लिए शिवानी और नीरज को मतलब रखा गया था। जब घर वालों से पूछा गया तो मतलब 15 में से 9 घर वालों ने शिवानी को बाहर करने की बात कही थी। कुछ एक लोग थे जो बोल रहे कि नहीं शिवानी को घर में होना चाहिए, लेकिन नीरज फिर उसमें एलिमिनेट हुए थे। बट जब बात की जा रही थी कंटेस्ट घर वालों से, तब दीपक चौरसिया जो कि पत्रकार है, उन्होंने शिवानी को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पब्लिक जो है वो शिवानी से ज्यादा कनेक्ट कर रही है, वोटिंग भी पब्लिक ही कर रही है, इसीलिए शिवानी का घर में रहना ज्यादा जरूरी है, इससे बिग बॉस का काम चलता रहेगा। और यही सेम सिनेरियो जो है ये लव कटारिया के साथ में भी है। भाई रणवीर शौरी जिसे एक बहुत बढ़िया किरदार निभाने वाले इंसान है, बहुत बढ़िया अभिनेता है वो, लेकिन जो फिलहाल के, देखिए हमको ये मानना पड़ेगा, एक 15 16 18 साल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर देखते हैं इस वाले बिग बॉस OTT को, तो उनके बीच में रणवीर शौरी उतना बड़ा नाम नहीं है। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे रणवीर की सबसे अच्छी मूवी लगी थी तितली, बहुत बेहतरीन काम किया था उन्होंने उसमें। एंड इसके अलावा खोसला का घोसला में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो रणवीर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये जनरेशन उनको जानती नहीं है। तो ऐसे में लव कटारिया और विशाल का जो पूरा ये ग्रुप बन रहा है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर रणवीर को सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक पावर पॉइंट हो सके या सेंटर पॉइंट हो सके, वो मिल सके। जब तक कि इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा तब तक ऑब्वियस सी बात है इस चीज के बारे में आप पता कर नहीं सकते। और यहां पर यही एक काम
बिग बॉस में इस समय चल रहा है। स्टार्टिंग फेज है, बिग बॉस को भी पता है कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है व्यूअरशिप उतनी ज्यादा रहेगी नहीं। लेकिन एक बार वर्ल्ड कप खत्म होगा और जब लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाएगा, तब कम से कम जो कंटेस्टेंट के जो माइंडसेट है वो उस समय तक फिक्स हो चुका होगा, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जिससे सना मकबूल को लेकर भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो अचानक से सना मकबूल को लेकर जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, उनकी भी बाहर आ गई है। तो ऑब्वियसली बात है, एक फीमेल कंटेस्टेंट लीड को जो तय किया जा रहा है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, हर बार के सीजन में एक विलन भी होता है, तो यहां पर अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों को शुरुआत से ही थोड़ा सा ग्रे और शेडी कैरेक्टर में यहां पर दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई गलती भी नहीं है, मतलब मैं खुद उस बात को नहीं समझता हूं। जैसे अरमान मलिक से सवाल पूछ लिया था कि भाई अगर जो काम आपने किया कि आप पायल के साथ शादीशुदा होते हुए भी आप कृतिका को लेकर आ जाए, अगर कल को यही काम पायल कर देती तो आप क्या करते? तो वहां पर अरमान फंस गए थे, उनकी हिपोक्रेसी सामने आ गई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, मैं तो नहीं झेल पाता। अब हिपोक्रेसी सामने आई तो आई, इसके साथ हो ये गया कि पब्लिक और सोशल मीडिया के ऊपर अरमान को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है। तो यहां पर आप देखिए, एक तरफ रणबीर शौरी है, फिर एक तरफ लवकेश और विशाल है, फिर एक लेडी उसमें सना मकबूल आ गई, एंड ग्रे और शेडी उसमें आपके अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नी आ गई। तो यहां पर जो प्यादे हैं वो बिग बॉस ने पूरे धीरे धीरे सेट करने शुरू कर दिए हैं, एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि इस समय जो वड़ा पाव वाली मैडम है, उनको उतना ज्यादा फोकस में रखा नहीं जा रहा, क्योंकि उन मोहतरमा ने क्या किया, उन्होंने उनके अपने जॉनर का सबसे बढ़िया काम खाना बनाने वाला उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा, वो अपने साथ रखती भी उन्हीं लोगों को है जो उनके साथ उनको खाना बनाने में बेहतरीन मदद कर सके। जैसे उन्होंने शिवानी को रखा था, बड़ी बढ़िया खाना बना रही थी। तो मतलब चंद्रिका के साथ में एक जो चीज है अभी हाल फिलहाल के लिए, कि वो लोगों को पोक कर रही है, वो लड़ने की कोशिश कर रही है, वो चीजों का रायता फैलाने की कोशिश कर रही है, सब कर रही है। बट फिलहाल जो फोकस है वो बिग बॉस में सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि यार कंटेंट कहां से निकल कर आ जाए। अच्छा, और एक बात ने मुझे बहुत शॉक किया कि ये बिग बॉस में जो अधिकतर कंटेस्टेंट आए, रणवीर शौरी को जानते नहीं है। भाई रणवीर शौरी 30 साल से एक्टिंग के क्षेत्र में है, और मेरे हिसाब से एक लंबे समय से सिनेमा में भी आ रहे हैं। टाइगर नाम की जो मूवी आई थी उसमें भी थे रणवीर शौरी। तो कैसे लोग नहीं जानते हैं, कैसे लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ये एक बात लगती है। या फिर ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि नहीं यार, उस बंदे को लेकर एक हमको वाइब क्रिएट करनी है, तो इसीलिए ऐसा बोलना शुरू कर दिए। अब कंटेस्टेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सलमान खान के समय पर ना ज्यादा खुलकर सामने आ जाया करता था। आज की तारीख में वो चीज आ नहीं पा रही है। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर अब ग्राउंड जो है पूरा सेट हो चुका है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। आज वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोगों को और भी ज्यादा तीखे तड़ाके वाली चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिग बॉस में अगर लड़ाई झगड़े ना हो, अगर राजनीति ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है इस शो को बनाने का मेकर्स के पास में कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता। और जो पब्लिक ये शो देखती है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को देखने के लिए देखती है। तो इवेंचुअली इनको उस चीज के साथ कम अप तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर लवकेश को जोकर बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है, या सोशल मीडिया से उसके नाम पर ट्रेंड्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, सब बात की हैं। बट और बॉटम लाइन यही है कि बिग बॉस को कैसे भी करके सुर्खियों में आना है, और वो इसके लिए किसी को भी जोकर बना सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।